अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हैं। और आज की इस वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 की बात करेंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन था उसको सिंप्लीफाई कर लिया था, 1 बाय 1 तमाम ऑब्जेक्टिव को समझ चुके थे। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज जो कि रिव्यू एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4, 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट में ये कहा गया कि आपके पास अगर ए की वैल्यू 3/2 है, बी की वैल्यू 5/3 है एंड सी जो है वो 7/5 है, देन वेरीफाई दैट। आपने यहाँ पे दो पार्ट्स को सिंप्लीफाई करना है, मतलब उसकी लेफ्ट हैंड साइड को राइट के इक्वल शो करना है। तो बेटा पार्ट 1 में यहाँ पे देखिएगा a मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी है और राइट हैंड साइड पे ए बी प्लस ए सी है। इसे कहते हैं जी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपने यहाँ पे वेरीफाई करनी है। और नंबर 2 में है जी a प्लस बी इंटू सी और राइट हैंड साइड में दिखेगा ए सी प्लस बी सी। तो ये है जी हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हमने इन दोनों को वेरीफाई करना है, a की वैल्यू 3/2, b की वैल्यू 5/3 और c की वैल्यू 7/5 यूज करते हुए। तो आइए चलते हैं इस क्वेश्चन को पहले सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद 1 बाय 1 तमाम क्वेश्चंस को देखते हैं। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना, वो हम लिख चुके हैं कि a की वैल्यू 3/2 है, b की वैल्यू 5/3 और c 7/5 है। देन हमने ये दोनों जो प्रॉपर्टीज है इनको वेरीफाई करना है। ये है जी आपके सामने लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और ये है जी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो चलते हैं जी पार्ट 1 को पहले हम वेरीफाई करते हैं। स्टूडेंट्स, हमें लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को इकट्ठा सॉल्व करना है। तो पार्ट 1 की सिंप्लीफिकेशन में हमने क्या काम किया, सबसे पहले वो प्रॉपर्टी लिख ली, a मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। सो लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को हम एक साथ सॉल्व करेंगे। a की जगह हमने 3/2 रिप्लेस किया, फिर ब्रैकेट में देखिएगा b प्लस सी आ रहा है, तो b की वैल्यू 5/3 और c की वैल्यू जो है वो 7/5। इसी तरह राइट हैंड साइड में हमने a मल्टीप्लाई बाय b की जगह पे 3/2 और 5/3 पुट कर दिया, दरमियान में प्लस का साइन, और a c की जगह पे 3/2 मल्टीप्लाई बाय 7/5 रिप्लेस कर दिया। तो मतलब जहां पे आपको a b c मिल रहा था, आपने वहां पे इनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज को रिप्लेस कर दिया। तो चलते हैं जी, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद हम राइट हैंड साइड को देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा ये 3/2 है, 5/3 प्लस 7/5। ये पहले ब्रैकेट्स को हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब ब्रैकेट्स में चूंकि यहाँ पे 3 पड़ा हुआ है डिनोमिनेटर में और यहाँ पे 5 पड़ा हुआ है, आप यहाँ पे देखो इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अगर हम 3 और 5 का एलसीएम निकाले तो स्टूडेंट्स 3 और 5 का जो एलसीएम आता है ना वो 15 आता है। 3 1 ज़र 3, 5 एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ पे 5 1 ज़र 5। दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो हमारे पास एलसीएम आएगा वो 15 आ जाएगा। तो हमने क्या काम किया, इस 3 को 15 बनाने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस का साइन एज इट इज आ गया, और इस 5 को 15 बनाने के लिए 7 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 5 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगले स्टेप में क्या होगा, 5 5 ज़र 25 और 3 5 ज़र 15, दरमियान में एडिशन का साइन एज इट इज आ जाएगा। 7 3 ज़र 21 और 5 3 ज़र 15। अब आप ये देखें कि दोनों के डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम हो चुके हैं, यहाँ पे भी 15 है और यहाँ पे भी 15 है। हम इस डिनोमिनेटर को एज एलसीएम कॉमन निकाल लेंगे और ये जो न्यूमरेटर की वैल्यूज हैं उनको ऐड कर देंगे। तो इस जो आप कह लें कि एक्सप्रेशन को हम लिखेंगे 25 प्लस 21 डिवाइडेड बाय 15। अब 25 में 1 को ऐड करने से 46 आएगा। और स्टूडेंट्स उसके बाद देखिएगा सिंपल आपने क्या काम करना है, ये ब्रैकेट शो कर रही है कि न्यूमरेटर को लेफ्ट हैंड साइड पे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो जब हमने 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया 30 आ गया, और 46 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 138 आ जाएगा। ये है जी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। आइए पहले राइट को देखते हैं और उसके बाद हम इसको देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं। तो दूसरे नंबर पे जो राइट हैंड साइड आपके सामने गिवन है, इसमें ए बी प्लस ए सी था। पहले ए बी को हमने सिंप्लीफाई करना है, ए सी को सिंप्लीफाई करना है, फिर दोनों को ऐड करना है।
तो a की वैल्यू 3/2 है, b की वैल्यू 5/3 है। तो स्टूडेंट्स आपने क्या काम किया, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 करके 15 कर दिया और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 से 6 आ जाएगा। दरमियान में एडिशन का साइन एज इट इज, इस 3 को 7 से मल्टीप्लाई करने से 21 आएगा और यहाँ पे 2 को 5 से मल्टीप्लाई करने से 10 आ जाएगा। अब 6 और 10 ये दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं, आपने 6 और 10 का एलसीएम फाइंड करना है। दोनों 2 पे डिवाइड होंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10। फिर 3 1 ज़र 3 और उसके बाद ये 5 एज इट इज, फिर 5 1 ज़र 5। तो इन सबको मल्टीप्लाई करने से आएगा 30। तो स्टूडेंट्स एलसीएम मेरे पास जो आ रहा है वो 30 है। मैंने क्या काम करना है, इस 6 को 30 बनाने के लिए न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, दरमियान में प्लस का साइन एज इट इज। और इस 10 को 30 बनाने के लिए 21 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 10 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है सारा काम कि हम 1 बाय 1 यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 करने से 30 हो जाएगा और 15 मल्टीप्लाई बाय 5 करने से 75 हो जाएगा। दरमियान में एडिशन का साइन एज इट इज, 21 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 63 और 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया दिया तो 30 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें तो ये जो हमारे सामने डिनोमिनेटर है दोनों सेम हो चुके हैं, 30 और यहाँ पे भी 30। हम डिनोमिनेटर को एज अ कॉमन लिख लेंगे और न्यूमरेटर की वैल्यूज को ऐड कर देंगे। तो स्टूडेंट 75 में 63 आप ऐड करोगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो 138 डिवाइडेड बाय 30 आ जाएगा। आप चाहें तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि 138 डिवाइडेड बाय 30 जो है ये दोनों नंबर्स जो हैं वो 2 पे डिविजिबल है और यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट की इक्वल आ गई, हेंस प्रूव्ड। हमारे पास जो स्टेटमेंट थी ना a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c और राइट हैंड साइड पे था a b प्लस ac, ये प्रूव हो चुकी है जी कि जो हमारे सामने ये स्टेटमेंट है ये लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। तो आइए चलते हैं जी हम इसके नेक्स्ट पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। अब हम इसके पार्ट 2 को सिंप्लीफाई करेंगे। स्टूडेंट्स पार्ट 2 में है जी हमारे पास a प्लस बी ब्रैकेट में और बाहर c पड़ा हुआ है और राइट हैंड साइड पे ac प्लस bc है। तो सबसे पहले हमने क्या काम करना है, इसमें a की वैल्यू 3/2, b की वैल्यू 5/3 और c की वैल्यू 7/5 रिप्लेस करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हम साथ साथ सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले हमने ब्रैकेट के अंदर a और b की वैल्यू को लिखा, a की वैल्यू 3/2 प्लस का साइन एज इट इज और b की वैल्यू 5/3 आ गई और ब्रैकेट के बाहर c पड़ा हुआ था, c की वैल्यू 7/5। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम राइट हैंड साइड पे देखते हैं तो a मल्टीप्लाई बाय c है, a की वैल्यू 3/2 आ गई और c की वैल्यू 7/5। दरमियान में एडिशन का साइन और यहाँ पे bc पड़ा हुआ है तो b की वैल्यू यहाँ पे है 5 डिवाइडेड बाई 3 और c की वैल्यू है 7/5। आइए चलते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लेते हैं फिर राइट को सिंप्लीफाई करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये जो ब्रैकेट सेक्शन आपको नजर आ रहा है इसके अंदर दोनों फ्रैक्शंस है और फ्रैक्शंस में जो नंबर्स यहाँ पे शो किए जा रहे हैं वो डिफरेंट नंबर्स हैं, एक नंबर 2 है एक नंबर 3 है। सो दीज आर डिस्टिंक्ट नंबर्स, एक नंबर 2 है दूसरा नंबर 3 है। दोनों को हम जब एलसीएम के जरिए प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए सिंप्लीफाई करते हैं 2 1 ज़र 2 आ जाएगा, 3 एज इट इज और यहाँ पे 3 1 ज़र 3 आ जाएगा और ये दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से जो एलसीएम आएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो आएगा वो 6 के इक्वल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इस डिनोमिनेटर को भी 6 बनाना है और इसको भी 6 बनाना है। हम पहले वाली फ्रैक्शन को मतलब न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 2 3 ज़र 6 होता है और प्लस के साइन के बाद जो सेकंड फ्रैक्शन आपको नजर आ रही है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी क्योंकि हमें डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। तो हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा और यहाँ पे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा और न्यूमरेटर में 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो 6 है वो एक डिनोमिनेटर में सेम नंबर आ रहा है तो यहाँ पे हम 6 को एज अ कॉमन नंबर लिख लेंगे और न्यूमरेटर की वैल्यूज को ऐड कर देंगे। तो 9 प्लस 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 19 और डिनोमिनेटर में 6 एज इट इज आ गया और ब्रैकेट के बाहर 7 डिवाइडेड बाय 5 है। अब जब दो फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई होती हैं तो हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 19 मल्टीप्लाई बाय 7 करने से 133 आ जाएगा और 6 मल्टीप्लाई बाय 5 करने से 30 आ जाएगा।
तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई कर ली है और हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है 133 डिवाइडेड बाय 30 है। आइए चलते हैं, अब हम राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड में देखिएगा आपको ए सी प्लस बी सी नजर आ रहा है। ये ए और सी की वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है और यहाँ पे बी सी की वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया जा रहा है। पहले 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया 21 और डिनोमिनेटर में 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आपने 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया 35 और डिनोमिनेटर में 3 5 15 आ गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे 10 और 15 जो है इनका एलसीएम हमें फाइंड करना है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 होता है और ये 15 एज इट इज, क्योंकि ये 2 पे डिवाइड नहीं होता। फिर हमने 3 पे डिवाइड किया, ये 5 एज इट इज आ जाएगा और 3 5 15 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में यहाँ पे 5 5 आपको नजर आ रहा है। अब दोनों 5 पे डिविजिबल है, 5 1 5 5 1 5। इन सबको मल्टीप्लाई करने से जो हमारे पास एलसीएम आएगा वो 30 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमें 30 बनाने के लिए 10 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा और 15 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो हमने पहली फ्रैक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, और सेकंड फ्रैक्शन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। इसके बाद हमने क्या काम किया, सिंपली न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया। 21 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है जी 63 और 10 मल्टीप्लाई बाय 3 30। दरमियान में प्लस का साइन, 35 मल्टीप्लाई बाय 2 70 होता है और 15 मल्टीप्लाई बाय 2 30। अब आपने क्या काम करना है, यहां से 30 को एज अ कॉमन डिनोमिनेटर के तौर पे लिख दिया और न्यूमरेटर की वैल्यूज को ऐड कर दिया। 63 प्लस 70 करने से आएगा 133 और डिनोमिनेटर में 30 एज इट इज। और यूं हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। और ये प्रूव हो गया कि जो हमारे सामने स्टेटमेंट थी a प्लस बी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू साबित हो गई है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे जो पार्ट 1 और पार्ट 2 था क्वेश्चन नंबर 2 का वो हम सिंप्लीफाई कर चुके हैं। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। और आइए चलते हैं, अब हम रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 को सिंप्लीफाई करते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की जो स्टेटमेंट है उसमें आपको ए बी सी की वैल्यूज दी हैं इन फ्रैक्शनल फॉर्म। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 4/3 है, बी की वैल्यू 5/2 है और सी की वैल्यू 7/4 है। देन वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। सवाल में ये कहा गया आपके सामने ये ए बी सी की वैल्यूज हैं और आपने वेरीफाई करनी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो आपने एडिशन के रिस्पेक्ट से भी और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है इन वैल्यूज को यूज करते हुए। तो आइए चलते हैं, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन तो मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ कि अगर आपके पास ए बी सी की वैल्यूज हैं देन वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो पहले तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के रिस्पेक्ट और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट होती क्या है। तो स्टूडेंट्स फॉर ऑल ए बी सी आप यहाँ पे जानते हैं प्रॉपर्टीज जब हमने पढ़ी थी। तो फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। अगर आपके पास कोई से 3 नंबर्स हैं जो कि रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं तो आपने क्या काम करना है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो प्रॉपर्टी है इसमें ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में आएगा और राइट हैंड साइड पे ए प्लस बी ब्रैकेट में और प्लस सी बाहर। तो मतलब ये है जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इसको हमने वेरीफाई करना है। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो है उसमें जस्ट मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन आएगा, ए और ब्रैकेट के अंदर बी मल्टीप्लाई बाय सी, फिर राइट हैंड साइड पे ब्रैकेट में ए बी पहले मल्टीप्लाई होगा और बाद में सी। तो आइए चलते हैं, पहले इस पार्ट 1 को सिंप्लीफाई करते हैं और उसके बाद पार्ट 2 को सिंप्लीफाई करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहें ताकि इनमें जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो आपकी क्लियर हो। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को लिख चुके हैं जी। ये है हमारे सामने लेफ्ट हैंड साइड और ये है जी राइट हैंड साइड पार्ट 1 की। पार्ट 1 में ये था कि आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन को सिंप्लीफाई करना है। तो ये है जी लेफ्ट हैंड साइड जिसमें ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे राइट हैंड साइड जिसमें ए प्लस बी पहले ब्रैकेट में आएगा और प्लस सी बाद में। तो सबसे पहले हमने क्या काम किया, ए बी सी की वैल्यूज को रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे ए की वैल्यू 4/3 आ गई, बी की वैल्यू 5/2 और सी की वैल्यू 7/4।
सिमिलरली यहाँ पे a की वैल्यू 4/3, b की वैल्यू 5/2 और c की वैल्यू 7/4। बस आपने ये देखा कि यहाँ पे जो ब्रैकेट्स पहले आएंगी लेफ्ट हैंड साइड में उनको सॉल्व किया जाएगा और राइट में जो ब्रैकेट पहले आएगी उसको हमने सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो क्वेश्चन की सिंप्लीफिकेशन में ये जो ब्रैकेट आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिखाई दे रही है 5/2 प्लस 7/4, इसमें डिनोमिनेटर में 2 और 4 दो नंबर्स दिए हुए हैं। अगर हम 2 और 4 का एलसीएम फाइंड करें तो 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, फिर 2 1 ज़र 2, तो यहाँ पे इसका जो एलसीएम आएगा वो 4 आ जाएगा। तो 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब ये जो पहली फ्रैक्शन है सिर्फ आपने इसके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और सेकेंड फ्रैक्शन को आपने एज इट इज रखा। तो ये 4/3 एज इट इज, ठीक है। उसके बाद प्लस का साइन, फिर ब्रैकेट के अंदर 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10 हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, दरमियान में एडिशन का साइन एज इट इज और ये 7/4। दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं और 4 को हमने एज अ कॉमन नंबर यहाँ से पिक किया और 7 प्लस 10 करने से जो न्यूमरेटर की वैल्यूज है उनको ऐड करने से हमारे पास 17 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा और ये ब्रैकेट हमने सॉल्व कर लिया। अब आपने क्या काम करना है स्टूडेंट्स, इसके नेक्स्ट स्टेप में ये है जी डिनोमिनेटर में 3 और ये है 4। जब 3 और 4 जो दोनों डिफरेंट नंबर्स हों तो स्टूडेंट्स इनका अगर जीसीडी 1 हो तो दोनों को मल्टीप्लाई करके एलसीएम मिलता है। तो आप यहाँ पे देखें 3 मल्टीप्लाई बाई 4 करने से क्या आएगा 12, तो इसका जो एलसीएम आ गया वो 12 आ गया। तो आपने इस 3 को 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और इस 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हम इस डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया और 3 मल्टीप्लाई बाई 4 12, दरमियान में प्लस का साइन एज इट इज। 17 को 3 से मल्टीप्लाई किया 51 और 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12 आ जाएगा। अब इस 12 को हमने एज अ कॉमन नंबर जो डिनोमिनेटर में लिख दिया और 16 और 51 को ऐड कर दिया। जब 16 और 51 को ऐड करेंगे तो 67 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 12 आ जाएगा और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। आइए अब हम राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं और उसके बाद हम लिखेंगे हेंस प्रूव कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। अब स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड में पहले ब्रैकेट में a प्लस बी आ रहा है, फिर प्लस c बाद में, तो हम इधर पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे, बाद में फर्दर सिंप्लीफिकेशन होगी। तो a की जगह 4/3 है, प्लस b की जगह 5/2 है और प्लस का साइन एज इट इज, c की जगह 7/4 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 और 2 पड़ा हुआ है, दीज आर डिफरेंट टर्म्स। तो यहाँ पे डिफरेंट नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से एलसीएम आता है, तो जो इसका एलसीएम आएगा वो 12 हो जाएगा, सॉरी 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 हो जाएगा। हमने इस 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया और इस 2 को 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 हो जाएगा और 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6, फिर प्लस का साइन एज इट इज और 5 मल्टीप्लाई बाई 3 15 और डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 6 जो है ये कॉमन फ्रैक्शन आ रही है, डिनोमिनेटर मतलब यहाँ पे जो आ रहा है सेम आ रहा है, हम यहाँ पे इसको एज अ कॉमन नंबर लेंगे और 8 प्लस 15 यहाँ पे हम सिंप्लीफाई कर देंगे। सो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे 8 और 15 को जब ऐड किया तो 8 प्लस 15 करने से 23 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 6 एज इट इज और प्लस के साइन के बाद 7 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। 4 को जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए सॉल्व करते हैं तो 3 2 ज़र 6 होता है और यहाँ पे 2 2 ज़र 4। अब यहाँ पे 2 1 ज़र 2, ठीक है, और 3 एज इट इज। और स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हमारे पास 3 1 ज़र 3 आ जाएगा और इन सब को मल्टीप्लाई करने से जो हमारे पास एलसीएम आएगा वो 12 आ जाएगा। हमने 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 12 बनाने के लिए और 4 को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी इस फ्रैक्शन को हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और इस फ्रैक्शन को हमने 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो 23 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 46 आ जाएगा और 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12 हो जाएगा। इसी तरह 7 मल्टीप्लाई बाई 3 21 और 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12। तो आप यहाँ पे देखें 12 जो है वो डिनोमिनेटर में यहाँ पे सेम नंबर आ रहा है, तो हम 12 को एज अ कॉमन नंबर निकालेंगे और न्यूमरेटर की वैल्यूज को ऐड कर देंगे। सो स्टूडेंट्स हमने 12 को एज अ कॉमन नंबर निकाल लिया, 46 प्लस 21 करने से 67 और डिनोमिनेटर में 12 एज इट इज आ जाएगा। और ये देखें लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर 67/12 आ गया, राइट हैंड साइड का भी आंसर 67/12 आ गया और यूं लेफ्ट हैंड साइड का आंसर किसके इक्वल आ गया जी, राइट हैंड साइड के। आई होप
ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। और इसमें जो हमने एसोसिएटिव लॉ ऑफ जो एडिशन करना था वो हम वेरीफाई कर चुके हैं। हेंस प्रूव्ड पार्ट 1 जो है वो सिंप्लीफाई हो चुका है। आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को, जो सेकंड पार्ट है अंडर मल्टीप्लिकेशन, उसको सिंप्लीफाई करते हैं। स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट में है एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें आएगा a मल्टीप्लाई बाय b और ब्रैकेट के बाहर c। इसमें मल्टीप्लिकेशन की जो है ना ऑपरेशन अप्लाई होगा। और राइट हैंड साइड पे आएगा a मल्टीप्लाई बाय बी सी। तो जी हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिख दी है। a की जगह 4/3 पुट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में, b की जगह 5/2 और c की जगह 7/4। और इसी तरह राइट हैंड साइड में भी a b c की जगह पे आपने उसकी वैल्यूज को पुट कर दिया। सिंपल यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है। आपने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 करने से 20 आ जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करने से 6 आ जाएगा, और 20 मल्टीप्लाई बाय 7 करने से 140 आ जाएगा, और 6 मल्टीप्लाई बाय 4 करने से 24। और ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है। अब स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड में देखें तो 5 डिवाइडेड बाय 2 को पहले हमने मल्टीप्लाई करना है 7/4 से। तो 5 7s are 35 और 2 4s are 8 आ जाएगा। अब बाहर जो 4 पड़ा हुआ है ये 35 से जब मल्टीप्लाई होगा, 35 मल्टीप्लाई बाय 4 140, और 3 मल्टीप्लाई बाय 24। और स्टूडेंट्स यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड की इक्वल आ चुकी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है ना अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर्स, ये भी वेरीफाइड है फॉर दीज नंबर्स। हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन नंबर 3 था जिसके पार्ट 1 पार्ट 2 को हमने सिंप्लीफाई किया। आई होप आपको समझ में भी आ चुके हैं। आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 को सिंप्लीफाई करते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी क्वेश्चन है और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इज 0 अ रैशनल नंबर? क्या 0 एक रैशनल नंबर है? एक्सप्लेन। आपने इसको एक्सप्लेन करना है, इसकी वजाहत करनी है। क्या 0 एक रैशनल नंबर है? ठीक है, क्या उसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा जा सकता है? इसको हमने एक्सप्लेन करना है। स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख चुके हैं, इज 0 अ रैशनल नंबर? एक्सप्लेन। तो इसके आंसर में जस्ट आपने सिर्फ इतना सा लिखना है कि यस 0 इज अ रैशनल नंबर। 0 एक रैशनल नंबर है बिकॉज, क्योंकि इट सेटिस्फाइज द कंडीशन ऑफ या डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, उसमें आपने ये पढ़ा था कि कोई भी नंबर जो p डिवाइडेड बाय q की शक्ल में लिखा जाए, बट कंडीशन इज दैट p और q जो है वो इंटीजर्स में से बिलोंग करते हो। ठीक है, और q जो है वो नॉट इक्वल टू 0। नीचे वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर नंबर 0 हो भी जाए तो कोई इश्यू नहीं है। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा 0/2 ये p डिवाइडेड बाय q की शक्ल में मौजूद है, लेकिन इसमें डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं है। तो 0 डिवाइडेड बाय 2 जो है ये एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 0 भी इंटीजर्स में से है और 2 भी इंटीजर्स में से है। सिमिलरली 0/7 जो है ये भी एक रैशनल नंबर है। 0/-11 जो है ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है बिकॉज है। तो स्टूडेंट्स ये 0/7 हो गया, 0/2 हो गया, 0/19 हो गया, 0/-11 हो गया। तो आप डिनोमिनेटर वाले नंबर को जब 0 नहीं रख रहे तो मतलब ये हुआ कि ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है, p डिवाइडेड बाय q की शक्ल में है, और यहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0 है। p और q दोनों बिलोंग करते हैं इंटीजर्स को, तो ये जो नंबर कहलाएगा ये रैशनल नंबर कहलाएगा। तो आप इसके आंसर में लिखेंगे यस 0 इज अ रैशनल नंबर बिकॉज इट सेटिस्फाइज द डेफिनेशन ऑफ द रैशनल नंबर। तो ये उसका आंसर है। एक्सप्लेन करने के बाद आपने यहाँ पे इसकी एग्जांपल शेयर की हैं और ये क्वेश्चन खत्म हो गया। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है। आइए चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 को सिंप्लीफाई करते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट ये है कि स्टेट ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। तो ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी क्या होती है? जब हमने प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर का जब लेसन पढ़ा था, हमने उसकी प्रॉपर्टीज में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पे बताना है कि स्टेट राइट ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। तो आइए चलते हैं इस क्वेश्चन को भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं, और आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए जो हैं वो काफ़ी हेल्पफुल साबित हो रहे हैं। इसमें जो भी प्रॉब्लम्स थी वो आई होप कि आपको समझ में आ रही हैं, क्लियर हो रही हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इनको अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर किया कीजिए ताकि उनके लिए भी रहनुमाई हो, उनका भी भला हो।
तो वीडियोस को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को हम सिंप्लीफाई करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट तो हम लिख चुके हैं कि स्टेट ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। तो ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर आपके पास रियल लाइन में से कोई से भी दो नंबर है, अगर ये रियल लाइन पड़ी है, ठीक है, नंबर लाइन भी कह सकते हैं, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, और ये पॉजिटिव साइड पे नंबर्स मूव करते जा रहे हैं, -1 -2 -3, और यहाँ पे नेगेटिव साइड पे नंबर्स मूव करते जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इस रियल लाइन में से आप कोई से भी दो नंबर पिक कर लो। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ से अगर एक नंबर को ए का नाम देता हूँ, दूसरे नंबर को बी का नाम देता हूँ, तो इन दो नंबर्स में सिर्फ और सिर्फ इन तीनों में से कोई सी एक पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेगी। आइदर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, आइदर ए इज इक्वल टू बी, या तो ए के बराबर बी होगा, ठीक है, मतलब ए और बी दोनों क्या हो सकते हैं, या तो सेम नंबर हो सकते हैं, या फिर ये होगा ए बड़ा नंबर होगा बी से, या फिर ए छोटा नंबर होगा बी से। तो अगर कोई से दो नंबर्स आप पिक करते हैं रियल लाइन में से या रियल नंबर्स में से, तो उनमें एट अ टाइम इन तीनों में से कोई एक कंडीशन ज़रूर फुलफिल होती होगी। या तो वो दोनों नंबर्स बराबर होंगे, या उसमें से एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से क्या होगा, बड़ा, या फिर वो एक नंबर दूसरे नंबर से छोटा होगा। तो यही तीन कंडीशंस जो है ना, इनमें से एक कंडीशन जो है वो ज़रूर फुलफिल करेगी। इसे कहते हैं जी ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। और आई होप इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हमने सिंप्लीफाई किए हैं वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुके हैं। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर आपको ये लगे कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई है, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वो स्टूडेंट्स जो चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक इजीली पहुंच सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 को सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं, और चैप्टर नंबर 1 जो होगा वो कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप चीज़ें आपके लिए इंटरेस्टिंग हो रही हैं, और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियोस को मज़ीद बेहतर तरीके से आप तक पहुँचाया जाए। दुआओं में याद रखिएगा। आपका टीचर मोहम्मद बिलाल अरशद। अल्लाह हाफिज़।